I know most of you are worried about MDCAT time management कि अपना पेपर टाइम से पहले किस तरह मुकम्मल करें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो सब मेथड्स जो मैंने यूज़ किए टू कंप्लीट माय MDCAT पेपर बिफोर टाइम एंड द मिस्टेक्स विच आई लर्न ड्यूरिंग माय नम्स एक्सपीरियंस। इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना बिकॉज इट्स में डेफिनेटली आपके लिए कोई टेक अवे लेसन ज़रूर होगा। MDCAT या कोई भी MCQ पेपर सॉल्व करने के लिए वी यूज 3 राउंड्स ऑफ सॉल्विंग द पेपर। अब हम देखते हैं कि इस मेथड को हमने किस तरह से यूज करना है। MDCAT के लिए आपके पास है 3.5 आवर्स यानी 210 मिनट्स फॉर 200 MCQ। अगर नेम एंड रोल नंबर फिलिंग वगैरह में आपके 10 मिनट्स गुजर भी जाते हैं फिर भी आपके पास एक MCQ के लिए 1 मिनट है। जब आपने MDCAT सॉल्व करना है तो उसके पहले राउंड में यू हैव टू सॉल्व दीज नॉलेज बेस्ड MCQ जो कि आपके MDCAT का अबाउट 70% होंगे एंड दीज MCQs आर वेरी इजी बिकॉज इन दीज MCQs योर बुक लाइन्स आर आस्क्ड मोस्टली। इस तरह का MCQ सॉल्व करते हुए बहुत कम टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर आस्क्ड दैट विच ऑर्गेनेल इज द पावर हाउस ऑफ सेल सो एवरीबडी नोज इट्स आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरह के MCQ आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी लें तो मोस्टली 20 सेकेंड्स के अंदर तो सॉल्व कर ही लेंगे। पहले राउंड में आपने इजी MCQs को सॉल्व करते जाना है और डिफ़िकल्ट MCQs को अभी नहीं सोचना। इस तरह आपका ये राउंड अबाउट 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी लगा तो मैक्सिमम 1.5 आवर्स में ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा टाइम आपने इनको नहीं देना। अब आपने आना है सेकंड राउंड ऑफ सॉल्विंग योर पेपर। इसमें आपने उन MCQs को सॉल्व करना है जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं और जिन पे आपको 1 से ज़्यादा मिनट लग सकता है या मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा। लेकिन जो बहुत लेंथी कैलकुलेशंस हैं उनको आपने थर्ड राउंड के लिए छोड़ देना है उन MCQs को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर बबल शीट फिलिंग। इसको आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से फिल करना है एंड कोशिश करें कि सेकेंड राउंड में आप साथ साथ अपनी बबल फिलिंग भी शुरू कर दें। यानी फर्स्ट राउंड में जो MCQs आपने सॉल्व कर लिए थे आप उनको अब बबल शीट पे सबको फिल कर लें। सारे MCQs आपने एंड के लिए कभी भी नहीं छोड़ने। ये चीज़ मैंने लर्न की थी अपने नम्स के एक्सपीरियंस से। उसमें क्या हुआ था वो मैं आपको अभी बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर आप ये चीज़ नोट कर लें कि बबल्स को आपने साथ साथ फिल करना है। जब राउंड 1 आपका कंप्लीट हो गया और सेकंड राउंड आपने स्टार्ट कर दिया जिसमें आप डिफ़िकल्ट MCQ सॉल्व कर रहे हैं उसमें आपने अपनी बबल शीट को भी साथ साथ फिल कर लेना है। एज यू नो नम्स में देयर आर 150 मिनट्स और 150 MCQs यानी टाइम बहुत शॉर्ट होता है। मैंने सेम इसी तरह से 3 राउंड्स में अपना पेपर सॉल्व किया। पहला राउंड सबसे इजी MCQ सॉल्व किया, उसके बाद दूसरे राउंड में थोड़े जो डिफ़िकल्ट थे, उसके बाद थर्ड राउंड के लिए मैंने अभी 10 से 15 MCQs रखे हुए थे लेकिन लास्ट पे रह गए सिर्फ 20 मिनट्स और मैंने एक भी बबल फिल नहीं की हुई थी। इसके बाद मैंने सारा काम छोड़ा और बबल फिलिंग स्टार्ट की बहुत ज़्यादा फोकस के साथ और वो बबल शीट मेरी अबाउट 15 मिनट्स में फिल हो गई। लेकिन जो लास्ट के 10 to 15 MCQs रहते थे जो मैंने अभी ज़्यादा सोच के सॉल्व करने थे उनके लिए टाइम नहीं बचा। उसमें से सिर्फ 5 to 6 MCQs ऐसे थे जो मैंने सॉल्व किए और बाकी MCQs को ब्लाइंडली बबल शीट में फिल कर दिया बिकॉज टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था एंड इन्विजिलेटर जो है वो मुझसे टेस्ट लेने आ चुकी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हो गया। बट एक टेक अवे लेसन जो मुझे MDCAT के लिए मिल गया कि कभी भी मैंने बबल शीट को एंड तक डिले नहीं करना, उसको साथ साथ फिल कर लेना है ताकि आपके एंड के जो 10 to 15 मार्क्स हैं वो कंप्रोमाइज़ ना हो। क्योंकि लास्ट के जो MCQs होते हैं वो ऐसे होते हैं जो आपने ज़्यादा सोच के सॉल्व करने होते हैं। अगर उस टाइम आप बबल शीट फिल करने लग जाएंगे तो डिफ़िकल्ट MCQs को सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं बचेगा। ओके फ्रेंड्स, एक और टिप जो आपके लिए है कि आपने MCQs के आंसर लगाने के बाद ओवर थिंकिंग नहीं करनी। बिकॉज बाद स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि MCQ का आंसर मार्क करके उसके बाद उस पर ज़्यादा सोचते हैं और फिर उस आंसर को चेंज कर लेते हैं और अक्सर जो आंसर चेंज करते हैं वो रॉन्ग हो जाता है। सो मार्क योर MCQ विद फोकस एंड कंप्लीट सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेकेंड राउंड आपने अबाउट 1 आवर में कंप्लीट कर लेना है क्योंकि इसमें आप अबाउट 30 to 40 MCQ सॉल्व करेंगे और साथ में बबल फिलिंग भी होगी तो ये तकरीबन आपका 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप आएंगे थर्ड राउंड की तरफ जिसमें आपने सॉल्व करने हैं द मोस्ट डिफ़िकल्ट MCQs। डिफ़िकल्ट इसीलिए बिकॉज हेयर यू हैव टू अप्लाई योर कॉन्सेप्ट, हेयर यू हैव टू कंट्रोल योर नर्व्स, हेयर यू हैव टू अवॉइड पैनिक अटैक्स एंड आप अगर थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे तो इजीली इन MCQs को भी सॉल्व कर लेंगे।
एग्ज़ाम सेंटर आपने हमेशा टाइम से पहले पहुंच जाना है, बिकॉज़ जब आप वहां जल्दी जाएंगे तो उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे और इजीली अपना एमसीक्यू पेपर सॉल्व कर सकेंगे। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि अपने साथ एक पेंसिल ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि फ़िज़िक्स की जितनी भी कैलकुलेशंस है वो आप कोशिश करें पेपर के ऊपर सॉल्व करें। और जब आप एमसीक्यू स्टेटमेंट को रीड कर रहे हो तो साथ साथ पेंसिल के साथ उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और हिंट्स को मार्क करते जाएं। इस तरह बार बार आपको वो स्टेटमेंट पढ़नी नहीं पड़ेगी और एक न्यूमेरिकल की तरह डाटा आपके सामने आ जाएगा। जब डाटा पता चल जाता है तो फिर उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। और जो इस तरह से जो स्टेटमेंट बहुत लेंथी है वो भी शॉर्ट हो जाएगी और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और कीवर्ड्स आपके पास आ जाएंगे। अब अगर कोई एमसीक्यू आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा तो उसमें आपने यूज़ करना है एलिमिनेशन रूल। वैसे तो ये आपको हर एमसीक्यू के लिए यूज़ करना चाहिए, बट स्पेसिफिकली उनके लिए जो आपको नहीं आ रहे। अगर आप 2 ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर लेते हैं तो आपका आंसर सही होने के चांसेस 50% हो जाते हैं। आपने इस टाइम मैनेजमेंट मेथड, 3 राउंड्स और जो भी टिप्स हैं इन सब की प्रैक्टिस करनी है ड्यूरिंग दीज डेज। इसके लिए आपके लिए लाजमी है कि आप एफएलबी सॉल्व करें एंड मॉक टेस्ट सॉल्व करें। बट एफएलबीज आप पेपर फॉर्म में सॉल्व करें, चाहे आप प्रिंट करा लें या किसी बुक से आप पास्ट पेपर्स ले लें, लेकिन एफएलबीज आपने टाइमर लगा के सॉल्व करने हैं। इसमें आपने देखना है कि आप एमसीक्यूज को कितने मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट के लिए आपने कितना टाइम रखना है और सब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या होगी, यानी कि कौन सा पोर्शन आपने पहले सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने सॉल्व किया था सबसे पहले बायो का पोर्शन, उसके बाद केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, देन इंग्लिश और फिर लास्ट पे लॉजिकल रीजनिंग। तो आप भी अभी से सब्जेक्ट ओरिएंटेशन डिसाइड कर लें और आप कोशिश करें कि 1 से 2 टेस्ट आप लाजमी बबल शीट पे भी फिल कर लें, ताकि आपको उसका भी आइडिया हो जाए कि बबल शीट फिल करने में कितना टाइम लग रहा है आपका। So friends, I hope you liked the video. Do share it with your friends and subscribe to my channel. You can ask your queries in comment section. Allah Hafiz.